धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पार्टिसिपेंट को सुप्रभात, मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, जोहार। सुबह की शुरुआत दोस्तों, सुबह की शुरुआत पर्ल वाइन के साथ, सुप्रभात के साथ, जीत के साथ, विश्वास के साथ, ज्ञान के साथ, ताकत के साथ और महालक्ष्मी माँ के साथ, है ना, जिसको MLM बोलते हैं, महालक्ष्मी माँ के साथ। आज मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता का चरण वंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस पावन धरती पर लाए, और मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं कि आज मुझे आप सबों के माध्यम से मुझे इतनी ज्ञान प्राप्त हो पा रही है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल पा रहा है। और साथ मंच के फाउंडर वनिता मैम और गुरु माँ के रूप में दलजीत चालकी मैम को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और चरण वंदन करता हूं। और साथ ही उड़ान ग्रुप के फाउंडर डावर सर, सुशीला मैम का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा और तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं। और साथियों, मैं उन गुरु को प्रणाम करना चाहता हूं जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आया, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, है ना, मेरे मुंह में उंगली दे करके मुझे बोलना सिखाया। मैं ऐसे ग्रेट अपलाइन गुरु माँ के रूप में मनीषा पटेल मैम का मैं चरण वंदन करता हूं। और साथ ही इस मंच में उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे हमारे गिल्डर डावर सर, हमारे बड़े भाई समान, उन्हें भी नमस्कार है। अनीश ठाकुर सर, बाबालाल तेंदुलकर सर, चांदनी मैम को भी नमस्कार है ना, देवेंद्र सर को नमस्कार है, जेडी मजूलदार सर हैं, लोहा सर बड़े भाई हैं, उन्हें भी नमस्कार है। प्रदीप राठौर सर हैं, सरोज सर हमारे टेक्निकल गुरु, उन्हें भी नमस्कार है। शांति मैम, आपको भी प्रणाम है ना। लक्ष्मण सिंह परिहार है, धीरज चौरसिया सर हैं, ललिता नायक मैम है, पातेल सिंह बाघेल सर हैं, रश्मि सिन्हा मैम हैं, सविता साहू मैम है ना, और थवीर नायक हैं और BN भगत हैं। और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया ना, मैं क्षमा चाहता हूं कि समय का भी चैलेंज है सर, 2:05:48 हो गया है। तो सबों को मेरा तहे दिल से नमस्कार है और सारी नारी शक्ति को भी मेरा नमस्कार है। और इस वैसे मंच को बनाने वाले हमारे विक्ट्री स्कूल के जितने भी तमाम फाउंडर लीडर हैं, मैं सबों को अंतर मन से नमस्कार करता हूं सर, है ना। तो और मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं सर, मैं राजेश कुमार सिंह, कुछ नए गेस्ट होंगे, मैं राजेश कुमार सिंह, झारखंड बोकारो जिले के टेनूघाट से, एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं सर। मैं इस सिस्टम को 18 माह से करते हुए इस सिस्टम में मैं एमेथिस प्लस एक्सेलसियर को एंजॉय कर रहा हूं। और बहुत ही छोटी सी टीम है, लेकिन लाखों का ख्वाहिश है, और बहुत छोटा इनकम है, लेकिन अरबों कमाने की ख्वाहिश है सर। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट सेशन की ओर जाता हूं सर, कि आज जो हम लोगों का टॉपिक आज हमें जो सर के माध्यम से मिला है ना सर, तो ये टॉपिक आज जो है, हम लोग इस टॉपिक के बारे में सुनने से ही लगता है कि सर जो है ना, सुना हुआ चीज को ही, मैं समझा हुआ चीज को ही सर मेरे पास लाते हैं, कुछ नया नहीं लाते हैं। तो सर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लाइफ में निरंतरता ही हमें आगे बढ़ाता है। मैं जानता हूं कि बुरा मत बोलो, लेकिन मैं बुरा बोलता हूं। मुझे मनन है कि बुरा मत देखो, लेकिन मैं बुरा देखता हूं। मुझे यह भी ज्ञान है कि बुरा मत सुनो, लेकिन मैं उसे भी सुनता हूं, है ना साथियों। तो आज का जो टॉपिक है ना, 7 डिसिप्लिनरी रूल्स
यानी 7 अनुशासित नियम। ये नियम जो है हम लोग सारे कोई जानते हैं क्या नियम है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे मनन करने की आवश्यकता है दोस्तों, उसे मनन करने की आवश्यकता है। हर कोई रुपया कमाना जानता है, हर कोई कुदाल और टांगी लेकर के निकल जाएगा ना, हर मजदूर रुपया कमाता है। संसार में जिसे भगवान ने दिया है और जिसका मुंह दिया है ना खाने के लिए, उसको आहार भी दिए हैं। एक पंछी भी उड़ करके दाना चुग करके अपना जीवन यापन कर लेती है, लेकिन फिर हम में और पंछी में और मनुष्य में अंतर क्या हो जाएगा? मुझे शालीनता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मुझे सीखना होता है, मुझे जानना होता है। मैं नहीं कहता हूं कि जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं आप नहीं जानते होंगे, एकदम 100% नहीं, 100% आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी कहा जाता है, हमारे सारे गुरु के द्वारा कहा जाता है कि निरंतरता प्रयास से, सुनने से हम लोगों की मनोवृत्ति बढ़ती है ना दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही जबरदस्त है मेरे लिए, आप सबों के लिए होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा रिवीजन हो जाता है, इसलिए मेरे लिए टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। 7 अनुशासित नियम, है ना दोस्तों। अनुशासन क्या है सर? अनुशासन का अर्थ होता है स्वयं पर शासन। मुझे खुद पर शासन करना है, इसी को अनुशासन कहते हैं। यानी निरंतरित जीवन यापन करना, एकदम संतुलन में अपना जीवन को बनाए रखना, अर्थात अपने जीवन को स्वयं निर्धारित नियमों के अनुसार ही जीवन यापन करना ही अनुशासन है दोस्तों, है ना दोस्तों। अनुशासन का महत्व है, अनुशासन से धैर्य और समझदारी का विकास होता है, इसीलिए अनुशासित रहना मुझे बहुत जरूरी है। अर्थात व्यक्ति में नेतृत्व की शक्ति जागृति होती है ना। अनुशासन जब आप हो जाएंगे तो आपका नेतृत्व में शक्तियां जागृत होने लगेगा, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस उत्पन्न होने लगेगा, आपको अपने आप में ताकत महसूस होने लगेगा ज्ञान के प्रति कि मैं अनुशासन हूं, और लोगों को आप इसके बारे में ज्ञान अर्जन करवाना शुरू कर देंगे, है ना साथियों। बहुत ही जबरदस्त आज का जो टॉपिक है, ये सीखने का चीज है, ये सीखने का चीज। तो 7 अनुशासित जो नियम है ना सर, इसे हम लोग गौर से देखेंगे। सबसे पहला नियम क्या है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहला नियम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा नियम है ईर्ष्या और घमंड नहीं करना चाहिए। अगर सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं तो आप भी डायरी पेन के साथ बैठें और आप भी इसे नोट करें, कल के डेट में आप भी इस शब्द को मंच में रख सकते हैं। बहुत लाजवाब टॉपिक है ना। पहला है झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा है ईर्ष्या और घमंड नहीं करना चाहिए, तीसरा है दोस्तों टीवी और अखबार नहीं। कुछ लोगों को लगता होगा राजेश सर का दिमाग चल बसा, टीवी और अखबार नहीं देखने बोलते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा सर। चौथा है चारित्रिक अश्लीलता नहीं, है ना, चारित्रिक अश्लीलता नहीं। और पांचवा है दोस्तों नकारात्मक बात नहीं। छठा है दोस्तों झूठा वादा नहीं। और सातवां है किसी के स्वाभिमान एवं पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं। इस सिस्टम में किसी के स्वाभिमान एवं पैसे के साथ और डीपी के साथ छेड़छाड़ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे टॉपिक पर मुझे आज ये सौभाग्य मिला है बोलने का। तो दोस्तों मैं पहला टॉपिक पर बात करूंगा कि झूठ नहीं। सर मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकता हूँ सर जी। सर मैंने
चौथा पॉइंट नहीं नोट कर पाया सर, और पांचवा सर थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे सर। चारित्रिक अश्लीलता नहीं। पांचवा नकारात्मक बात नहीं। हो गया सर, मैं चालू करूं? यस सर, यस सर। मैं पहला टॉपिक जो है झूठ नहीं, मैं उस पे बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, झूठ बोलने से विश्वास का हनन होता है। समाज में मेरी साख गिरती है, यानी मेरा वैल्यू गिर जाता है, जिससे दोस्तों हमारे साथी आप अपलाइन और डाउनलाइन हमें नापसंद करने लगते हैं। जिस व्यक्ति के मुख से केवल झूठ ही निकलता है, उसके सच बोलने पर भी उसका कोई यकीन नहीं करता है दोस्तों। जितना झूठ आप बोलते जाओगे, उतना ही खुद को अपने नजर में गिराते ही जाओगे। कोई भी इस पूरे वर्ल्ड में झूठ बोल करके अरबपति और खरबपति नहीं बना है ना? और जो सच बोला है वो तपा जरूर है, लेकिन पूरे संसार में आज उसका नाम है। झूठ बोलने से दोस्तों मस्तिष्क में तनाव नहीं होता है। झूठ बोलने से ना मस्तिष्क में तनाव नहीं होता है। मतलब हमारे बुजुर्गों ने साफ साफ बताया है कि आप जितना झूठ बोलते हैं ना, आप उतने आदी होते जाते हैं। यानी झूठ बोलना ना केमिकल और साइकोलॉजिकल तौर पर मतलब सोचने की बात है, आप अपने अंदर ऐसी टेंडेंसी पैदा करते हैं जिससे आपका आचरण खराब हो जाता है। दोस्तों झूठ बोलने से व्यक्ति का कम समय में कोई फायदा है ना दोस्तों। झूठ बोलने से व्यक्ति का कम समय के लिए कोई फायदा भले ही हो, लंबे समय के लिए बड़ा नुकसान होता है। वही सच बोलने या ईमानदारी बरतने से भले ही लगे कि नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन बड़ा फायदा होता है दोस्तों, बड़ा फायदा होता है सच बोलने से। हम झूठ बोल के निकल जाएंगे तो मुझे तनिक देर के लिए फायदा जरूर होता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मुझे नुकसान होता है ना दोस्तों? जी हाँ, लेकिन बड़ा फायदा होता है सर सच बोलने से। जी हाँ, झूठ और सच बोलने के पीछे पूरा समाज, मीडिया और सियासत से हम बहुत हद तक रोजमर्रा जीवन से जुड़े हैं। ये जो झूठ बोलना जो हम लोग सीखते हैं ना, ये सब हमारा समाज हमको सिखाता है। ये मीडिया, ये सियासत, ये जो राजनेता लोग होते हैं, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों के माइंड में झूठ का ज्ञानोपार्जन होते हैं। और कुछ ऐसे हमारे ग्रेट लीडर होते हैं, डायनेमिक पर्सन होते हैं, महागुरु होते हैं, जो अपने बढ़ावा के लिए इस मंच में झूठी पुलिंदा को ला करके हम लोगों को भी मोटिव करते हैं। इसलिए झूठ सुनने या झूठ के बारे में सुनने के आदी हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि लोग झूठ आखिर क्यों बोलते हैं? लोग झूठ आखिर क्यों बोलते हैं सर? झूठ या सच बोलने के पीछे विज्ञान क्या कहता है, आइए मैं आपको बताता हूं। झूठ बोलने के कई कारण वजह हो सकते हैं दोस्तों। किसी सजा या अपमान से बचने, ज्यादा फायदा पाने
पैसा, प्रमोशन या इम्प्रेशन जमाने जैसी कई वजहों से लोग झूठ बोलते हैं। अपनी बड़कपन सुनने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। वो क्षणिक का सुख ना बहुत ही कष्टदायक होता है। सही मायने में सर इसका अर्थ समझा जाए तो किसी तरह के लाभ पाने या किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। दोस्तों, झूठ बोलने का ज्यादा समय यह याद रखने में निकल जाता है। अगर हम ज्यादा झूठ बोलते हैं ना तो हमें याद रखने में निकल जाता है कि क्या बोला, है ना? क्या झूठ बोला? नहीं तो किसके सामने, किसके सामने बोला, कब बोला, कहां बोला आदि बहुत सारे मन में भी एक चोर बैठा रहता है ना? उस झूठ को छिपाने के लिए हर सदा मन में एक चोर बैठा रहता है, जिससे हमारे बिजनेस में बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारे बिजनेस में बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सब बातों को हम लोग सभी को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इस पर्ल वाइन में इस महालक्ष्मी, है ना, इस महालक्ष्मी मंत्र को एकदम याद रखना है। इस एमएलएम में ये जो अनुशासित चीज है ना, 7 नियम जो है, इसको एकदम हम लोगों को बनाए रखना है और अपने अपने पार्टिसिपेंट से कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। दोस्तों, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। दूसरा क्या था? ईर्ष्या और घमंड नहीं। दोस्तों, गर्व करना अच्छी बात है, ठीक है? मैं एमेथिस्ट हूं, इस बात का गर्व होना चाहिए दोस्तों, परंतु इसे ईर्ष्या या घमंड में तब्दील नहीं होना चाहिए। आप जिस भी रैंक पर हो, आप घर के बहुत बड़े अरबपति हो, खरबपति हो, आपको गर्व करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन ईर्ष्या या घमंड में तब्दील नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या और घमंड जो होता है ना दोस्तों, दीमक के समान अंदर ही अंदर खा जाता है, दीमक की तरह। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सुंदर कहा है कि ईर्ष्यालु और घमंडी लोगों को हम नहीं पसंद करते तो दूसरों हमें कैसे पसंद करेगा, है ना साथियों? हम अपने गांव, चौहल्ले, मोहल्ले में देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटी वाले हैं, लोग इतराते हैं, इठलाते हैं, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो फिर दोस्तों, हम अगर वो काम कर लें तो मुझे कौन पसंद करेगा? इससे मित्रता और संबंधों का ह्रास होता है दोस्तों। इससे मित्र जितने भी है ना और संबंध का ह्रास होता है, टूटता है, जिसके कारण हमारा बिजनेस में भी प्रभाव पड़ेगा साथियों। बिजनेस में भी हमें प्रभाव पड़ेगा, है ना दोस्तों? इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान पर घमंड है, हर किसी को। दोस्तों, इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान है नहीं है दोस्तों। किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है कि मुझे घमंड हो रहा है। दोस्तों, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है। अक्षय का मतलब होता है कल्प वृक्ष, कभी भरता नहीं है ज्ञान का डिक्शनरी। आप जितना सीखना चाहो सीख सकते हो। तो दोस्तों, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है ना साथियों? कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो हम लोगों को कभी भी इस पर्ल वाइन में रहते हुए ईर्ष्या और घमंड नहीं करनी चाहिए, गर्व करना चाहिए, है ना? नेक्स्ट है तीसरा, टीवी और अखबार नहीं। तो दोस्तों, टीवी और अखबार बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे देश दुनिया का सारा समाचार प्राप्त होता है, परंतु इसकी आदत, है ना,
हमारे बहुत समय बर्बाद कर देता है ना दोस्तों। टीवी और अखबार बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे बहुत दूर दराज मतलब समुंदर पार के भी न्यूज हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं दोस्तों। लेकिन इसकी आदत जो है ना, हमारा बहुत समय बर्बाद कर देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, एक जो टीवी देखते हैं और दूसरे वो जो टीवी में दिखते हैं, है ना दोस्तों। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जो टीवी देखते हैं और दूसरे जो टीवी में दिखते हैं। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से अपने दिल पर हाथ रख के पूछना चाहूंगा, है ना दोस्तों, कि आप क्या चाहते हैं? टीवी को देखकर समय बर्बाद करना, या उसी समय को सही इस्तेमाल कर टीवी में कामयाब आदमी की तरह दिखना? आप टीवी को देखकर समय बर्बाद करना चाहेंगे, उसी समय को इस पर्ल वाइन में बहुत अच्छे काम करके, बहुत अच्छे मुकाम में जा करके आप कामयाब आदमी की तरह टीवी में ही दिखना चाहेंगे? दोस्तों, मर्जी आपकी। दोस्तों, आज के अखबार और टीवी में नकारात्मक समाचार ही ज्यादा मिलते हैं, जिससे हमारा भी सोचा विचारा मन नकारात्मक सोचने पर विवश हो जाता है। झूठी समाचारें बहुत आते हैं और ये सब पढ़ के मैं भी नकारात्मक हो जाता हूं। मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे हम गलत दिशा में भटक जाते हैं। मैं गलत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग टीवी में दिखना पसंद करेंगे, लेकिन टीवी नहीं देखेंगे। मैं अपने समय को बचाऊंगा, क्योंकि एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में समय का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही महत्व होता है। आपका एक सेकंड का भी समय बहुत ही मूल्यवान होता है ना दोस्तों। नेक्स्ट जो है, चारित्रिक अश्लीलता नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों, इसको हम सबों को मनन करना चाहिए। हमारा व्यवसाय जो है ना, ये जो हम जो बिजनेस को कर रहे हैं, आज हम लोग मंच के माध्यम से कहते हैं ये हमारी बहन है, ये हमारी भाई है, ये हमारे चाचा हैं। सारा हम रिश्ता मंच के ही माध्यम से बनाते हैं। लेकिन जब मैं पास पड़ोस में रहता हूं और हमारा व्यवसाय एवं घरेलू एवं पारिवारिक व्यवसाय है, मुझे प्रति घर में जाना होता है, हर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है। इसमें हम एक दूसरों के घर आते जाते हैं, बिजनेस के संबंध में, सिखाने के संबंध में, सीखने के संबंध में, या किसी कारणवश हम घर पर जाते हैं। तो दोस्तों, किसी के पति या पत्नी के साथ गलत मजाक करने से हम खुद मजाक बन सकते हैं, है ना। उस अवस्था में मुझे अपने आप पर अनुशासन कायम रखना है कि मैं किन्हीं भी व्यक्ति से रिश्ता जो भी हो, आप इस बिजनेस को लेके जा रहे हो, पर्ल वाइन का सिस्टम ले जा रहे हो, तो आप वहां मजाक शब्द नहीं बन सकते हैं, है ना। आपको खुद का मजाक नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं पेश करना है। आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उसके बावजूद भी ऐसा करने से आप खुद मजाक बन सकते हैं दोस्तों, और छोटी छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों, जिससे हमारा विश्वास और व्यापार का नुकसान होता है। क्योंकि हर वक्त हर मनुष्य का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हमें अपना चरित्र को बराबर बनाए रखना है, जिससे रिश्ते में खटास ना आने पाए, है ना दोस्तों, जिससे रिश्ते में खटास ना आने पाए। मैं 5वें पॉइंट पर जाता हूं, नकारात्मक बात नहीं दोस्तों, कभी भी नकारात्मक गलत बात अपने लाइफ लाइन के साथ ना करें दोस्तों। अपने डाउनलाइन अपलाइन के सामने नकारात्मक बात कर हम उनके व्यापार को नुकसान कर सकते हैं, अपने व्यापार को नुकसान कर सकते हैं। अगर मैं अपने लाइफ लाइन को कोई नकारात्मक बात कर दी और उसके मन में ये बात बैठ गया, तो हो सकता है वो अपना बिजनेस नहीं करेगा, तो उसके बिजनेस तो उनका बिजनेस तो बर्बाद हुआ ही, आपको भी लॉस होगा, है ना दोस्तों। घूमकर यह हमारे टीम को ही नुकसान पहुंचाता है। आप लाइफ लाइन को बोले
या अपलाइन को बोले, नुकसान आपका ही है। आप उंगली के ऊपर चाकू रखे या चाकू के ऊपर उंगली रखे, कटेगा तो आपका ही उंगली। दोस्तों, कितना सुंदर कथन है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं, है ना दोस्तों। ये कहावत हमारे गांव में बड़े बुजुर्गों, माता पिता बार बार कहते हैं ना, तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि नकारात्मक बातें हम न करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, छठा, वादा नहीं, है ना दोस्तों। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। वादा नहीं, झूठा वादा नहीं, झूठा वादा नहीं। दोस्तों, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखने का चीज है। 3 मंत्र एकदम, अगर एमएलएम में सक्सेस होना है तो 3 मंत्र हमें याद रखना है। खुशी में दोस्तों कभी वचन मत देना। किसी भी लाइफ लाइन को, अपलाइन को, अब बहुत खुश होना तो अपने वचन पर कंट्रोल करना, क्योंकि खुशी में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, जब समझ में आता है तब समझ जाता है। तो जीवन के 3 मंत्र जो है एकदम हमेशा याद रखना है दोस्तों इस सिस्टम में। आनंद में दोस्तों कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी किसी को उत्तर मत देना, है ना। क्रोध का उत्तर जो होता है ना, वो बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और दुख में दोस्तों कभी किसी को निर्णय मत देना, क्योंकि दुखी मन जो होता है ना, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है और लोगों को भी दुखी ही निर्णय दे पाता है। इसीलिए, और वादा करने में जल्दी ना करें। किसी को वादा करने से पहले उसमें जल्दी ना करें कि सर मैं आपको 2 पर्ल दूंगा, मैं आपके नीचे वादा करता हूं आप इस सिस्टम में आइए, मैं आपको कोरल बना दूंगा, ओनेक्स बना दूंगा, मैं आपको 500 डीपी छोड़ दूंगा, 200 डीपी छोड़ दूंगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं विस्तार से नहीं बता सकता। तो दोस्तों, वादा करने में जल्दी ना करें, अगर किया तो निभाने में देर भी ना करें, है ना दोस्तों। सातवां जो है, किसी के स्वाभिमान एवं पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं। हम सारे कोई जानते हैं इस बात को। हमारे बोलते ही आप लोग के मन में उत्पन्न हो गया होगा कि आज राजेश सर क्या बोलने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह संसार का जो खेला है ना, ये सारे रुपया पर ही टिका है। आज मैं भी जो आपके पास इतना बोल पा रहा हूं ना, और आप भी जो मुझे सुन पा रहे हैं ना, ये सारे रुपया का ही खेल है ना, ये पैसे का ही खेल है। तो दोस्तों, अपने डाउनलाइन, अपलाइन या अपने सिस्टम के साथ, अपने सिस्टम के पैसे के साथ छेड़छाड़ कर हम अपनी साख को खो देते हैं, है ना। मैं डाउनलाइन से या अपलाइन से किसी से भी कोई पैसा लेते हैं, छोटा ही लेते हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 200 या 1000, 2000, और समय पर नहीं पहुंचाते हैं ना, तो मैं अपनी साख को बर्बाद करता हूं। मैं अपने आप को इस एमएलएम में, पर्ल वाइन में अपने आप को नीचा करता हूं, भले वो व्यक्ति आपको नहीं बोले, जिससे हमारा व्यापारिक हानि होगा, जिससे हमारा इस बिजनेस में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसा ना करें दोस्तों, अतः ऐसा ना करें। किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर हम एक मित्र और साथी खो देते हैं, अतः ऐसा ना करें, है ना साथियों। दोस्तों, इन 7 कर्मों को न करने का प्रयास करें। ये जो 7 वचन जो आज मैंने आपको दिया ना, अनुशासन के बारे में 7 नियम, इन 7 कर्मों को न करने का प्रयास करें। यह हमारी आदत है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए मुझे निरंतरता प्रयास करना पड़ेगा, परंतु कर्म तो कर सकते हैं दोस्तों। एमएलएम, है ना, महालक्ष्मी माँ, एमएलएम को महालक्ष्मी माँ। एमएलएम का नकल, डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करेंगे ना दोस्तों, वही आपके डाउनलाइन करेंगे, वही आपके लाइफ लाइन करेंगे।
आप जैसे अपने टीम के व्यवहार चाहते हैं ना, आप जैसा अपना टीम का व्यवहार चाहते हैं ना, वो पहले दोस्तों स्वयं करें, खुद करें। क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा है ना, लोगों से किसी से कहो नहीं, करके दिखाओ। हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, हमारे माता पिता भी बोलते हैं, तुम बहुत बोलते हो, बोलो मत, करके दिखाओ। तो दोस्तों हमें करके दिखाने की बात है, हमें करके दिखाने की बात है ना दोस्तों। दोस्तों अच्छी लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। दोस्तों अच्छी लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो, सोने की 100 टुकड़े करो, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। दोस्तों भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है, और ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक। हम सबों को हौसला रखने की जरूरत है, हम सबों को हौसला रखने की जरूरत है दोस्तों, है ना। साथियों मैं एक पंक्ति बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूं तो समय बहुत अधिक ले लेता हूं। मैं समझ पा रहा हूं कुछ साथियों का भी मन में बहुत सारी बातें चल रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। आज अगर दलजीत चालकी मैम इस सिस्टम में गुरु मां का पद मिली है तो यूं ही नहीं मिला है, उन्होंने बहुत दर्द झेला होगा। आज तो हम लोगों के पास पीडीएफ, सेमिनार, वेबिनार, मीटिंग बहुत सारे हैं, उनके पास क्या था। तो ये कहा, इस पंक्ति को कहने का मतलब है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। आज लोहा संग्राम सर पटना से बेगूसराय गए, जमुई गए, आज उन्होंने अभी तक घर नहीं गए, उनका शरीर अस्वस्थ है, फिर भी पर्ल वाइन के प्रति अर्पित है। फिर भी हम लोगों के पास सुबह शाम दोपहर सारे मीटिंग में उपस्थित होते हैं। तो क्या उनको इस चलने में पैर में छाला नहीं हुआ है, उनका गला नहीं बैठ गया, उनका शरीर अस्वस्थ नहीं हो गया? तो दोस्तों मुझे इस MLM में सीखने के लिए मुझे बहुत तपना होगा। इसीलिए कहा गया है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना दोस्तों, अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे पूरी दुनिया के पर्ल परी है, पूरी दुनिया के पर्ल वाइन के पर्ल परी है दोस्तों, पर्ल परी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबों ने मुझे सुना। मैं उम्मीद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों, बहुत ही पसंद आया होगा। तो और अगर किन्हीं भी पार्टिसिपेंट को नहीं भी पसंद आया होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और सारे पार्टिसिपेंट को मैं राजेश कुमार सिंह के तरफ से तहे दिल से नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। और आज का जो होस्टिंग हमारे सरोज सर की है ना, इनका तो लाजवाब रहता ही है। और साथ ही आज शांति मैम आज हम लोग के ऑर्गेनाइजर हैं, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, कभी नाव पे गाड़ी और गाड़ी पे नाव होता है, तो बहुत अच्छा है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।